सुप्रभात। अजय कुमार दुबे की हिंदी कक्षा में आप सभी यूपीएससी अभ्यर्थियों का स्वागत है। दोस्तों, वैकल्पिक विषय हिंदी के द्वितीय पत्र के खंड क में डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली के आरंभिक 100 पद आप पढ़ेंगे। सर्वप्रथम कबीर से संबंधित कतिपय विशेष तथ्यों की हम बात करते हैं। हिंदी साहित्याकाश के इतिहास में जाज्वल्यमान नक्षत्र की भांति विभाषित भक्ति काल की निर्गुण शाखा के सुख्यात संत कबीरदास का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ जब भारत पर मुसलमानों का शासन था। हिंदू अपनी धर्म रक्षा के लिए त्राही त्राही कर रहे थे। उन लोगों के धर्म ग्रंथों को जलाकर राख कर दिया जाता था, मंदिरें ढहवा करके मस्जिदें बनवा दी जाती थी। ऐसे समय में कबीर का आविर्भाव हुआ। दोस्तों, मुगल काल का सबसे उदार शासक जिसे शाहजहां को हम मानते हैं, जिसने मुमताज की याद में ताजमहल बनवा दिया, उसकी बहुत सारी कृतियां, उसके शासनकाल में बनारस से लेकर के इलाहाबाद तक के हजारों मंदिरों को ढहवा दिया गया और उस जगह मस्जिदें बनवा दी गई। तो कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ। एक तरह से कबीर ने डूबती हुई हिंदू संस्कृति की रक्षा की। आप इसे मानिए कि कबीरदास का जो जन्म हुआ वह ऐसे संक्रमण काल में हुआ जिस समय क्रांति की बहुत बड़ी जरूरत थी। क्रांति का अर्थ केवल खून खराबे ही नहीं होता है। किसी भी प्रकार हम स्थिति में परिवर्तन लाते हैं या लाने की कोशिश करते हैं, समझिए कि वही क्रांति है। और कबीर क्रांतिकारी कवि था। कवि नहीं कहिए, उसे बहुत बड़ा ज्ञानी कहिए। इस संबंध में हम बात करेंगे। जन्म के संबंध में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। 1398 ईस्वी में काशी में कबीर अवतरित हुआ था। रामानंद जी के एक परम प्रिय भक्त थे, एक बहुत उत्तम ब्राह्मण थे। उनकी एक विधवा कन्या थी, विधवा लड़की थी। उसी से कबीर का जन्म हुआ। किंवदंती है कि प्रसिद्ध गुरु, उस समय के प्रसिद्ध गुरु रामानंद जी कहीं जा रहे थे। गर्मी का समय था, समझिए कि लू चल रही थी, बहुत भयंकर गर्मी थी। प्यास से उनका गला सूख रहा था। कुछ दूर पर उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। कुछ पनभरनियां वहां पानी भर रही थी। रामानंद जी वहां गए और कहे कि बेटी, मुझे जरा पानी पिला दो। तो वे जो लड़कियां थी, नायिकाएं थी, मजाक उड़ा दी कि इस बूढ़े को कौन पानी पिलाएगा, ये बूढ़ा आ गया पानी पीने के लिए। लेकिन जो विधवा ब्राह्मणी थी, उसने अपना धर्म निर्वाह करते हुए रामानंद जी को पानी पिला दिया। पानी पीकर रामानंद जी बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए और कहे कि बेटी, तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। वह चुप ही थी कि एक सखी ने मजाक कर दिया कि इसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दीजिए। बाबा ने आशीर्वाद दे दिया, पुत्रवती भव। यह किंवदंती है, पुत्रवती भव। अब वह जार बेजार होकर के रोने लगी कि बाबा, आपने कैसा आशीर्वाद मुझे दे दिया। मैं विधवा हूं, मुझे जब पुत्र होगा तो सामाजिक लोक लज्जा भी कोई चीज होती है, मैं क्या करूंगी, आपने कैसा आशीर्वाद दे दिया। रामानंद जी ने कहा कि बेटी,
अब आशीर्वाद तो लौटाया नहीं जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि ऐसा प्रतिभाशाली दिव्य अलौकिक पुत्र उत्पन्न होगा, न भूतो न भविष्य, जैसा न भूत में हुआ है और न भविष्य में होगा। समय बीतता गया, समय पाकर के कबीर का जन्म हुआ, लेकिन सामाजिक लोक लज्जा के चलते वह विधवा ब्राह्मणी लहरतारा नामक तालाब के किनारे जाकर झाड़ियों में, झुरमुट में, है ना, एक पत्ते पर, पुरैन पात पर उस बच्चे को लिटा करके वह चली आई। स्वाभाविक है, देखिए कर्ण जो कुंती पुत्र था, सूर्य पुत्र, तो कुंती सामाजिक लोक लज्जा के भय के चलते उसे भी काष्ठ मंजूषा में करके नदी में बहा दी थी कि नहीं? ये बहुत बड़ी बात होती है सामाजिक लोक लज्जा। स्त्रियां सब कुछ सह सकती हैं, लेकिन अपना अपमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। समाज में उसकी निंदा हो वह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती, है ना। यही कारण है कि भरी सभा में जब कर्ण से पूछा गया कि तुम्हारी माता कौन है, तुम्हारे पिता कौन है, तो कुंती उस सभा में थी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं मुख से। इसका कर्ण को बहुत बड़ा दुख था जब कुंती गई थी उसके पास, महाभारत का रण छिड़ने से कुछ दिन पूर्व। तो जब सूर्य पुत्र कर्ण को कुंती त्याग दी, तो यह विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को कैसे नहीं त्यागती? बस वही समझ लीजिए, सामाजिक लोक लज्जा त्याग दी। लहरतारा नामक जो नदी थी उसके किनारे वो छोड़ करके चली आई। उसी रास्ते से नीरू और नीमा नामक जो दो जुलाहे दंपति जो निसंतान थे गुजर रहे थे। जब करीब से गुजरे तो बच्चे के रोने की आवाज आई। किधर से आवाज आ रही है? जब बच्चा जन्म लेता है ना बाबू, तो वह कुछ सीखे या ना सीखे, रोने की कला, दूध पीने की कला, ये सब ईश्वर की तरफ से सीख करके आता है, प्रकृति उसे सिखा देती है। बच्चा रो रहा था, जार बेजार होकर रो रहा था। ये लोग उस रोने की दिशा में बढ़े तो देखे कि एक बच्चा जो है पुरैन पात पर झाड़ियों में लेटा हुआ है, रो रहा है, लेकिन चारों तरफ दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। इन लोगों को लगा कि अल्लाह जो है हमें आशीर्वाद के तौर पर पुत्र रत्न दे दिया है। ये लोग तो निसंतान थे, और निसंतान को पुत्र रत्न मिल जाए, इतना सुंदर दिव्य, तो अल्लाह का आशीर्वाद ही समझिए। बहुत खुश होकर के, खुशी खुशी समझिए, उस बच्चे को अपनी गोद में लिए घर आए, उसका लालन पालन करने लगे। तो इस तरह से कबीर का भाग्य देखिए, जन्म लिया विधवा ब्राह्मणी की कुक्षी से और लालन पालन हो रहा है जुलाहे के यहाँ। इस प्रकार उसने हिंदुओं का भी संस्कार ग्रहण किया और दूसरी तरफ मुसलमानों का भी संस्कार ग्रहण किया। यही कारण था कि कबीर जब थोड़ा बड़ा हुआ तो माथे पर तिलक भी लगाता था। देखिए हिंदू का संस्कार, और राम नाम भी जपता था। दूसरी तरफ वह अल्लाह खुदा भी करता था। जुलाहे का प्रसिद्ध पेशा जो सूत काटना था, कपड़ा बुनना था, बाजार में बेचना था, तो कबीर सूत काटता था, कपड़ा बुनता था, बाजार में बेचने जाता था, और प्रत्येक ग्राहक से यही कहता था कि राम जरा ठीक से ओढ़ना, झीनी झीनी बीनी चदरिया, मैंने इस चादर को बड़ी बारीकी से बुना है। प्रत्येक ग्राहक में उसे राम नजर आता था। आप बताइए कि किसी व्यक्ति के अंदर आपको राम नजर आए, किसी जीव के अंदर आपको राम नजर आए, क्या आप उससे बैर मोलेंगे? आप उससे झगड़ा करेंगे? किसी भी प्रकार आप उसकी आत्मा को कष्ट देंगे? उसकी आत्मा को कष्ट देने का मतलब क्या हुआ? परमात्मा को कष्ट देना।
राम को कष्ट देना। तो कबीर का जो राम था वही राम कबीर के लिए साईं था, वहीं ब्रह्म था, वहीं बालम था, गुरु था, हरि था, सब कुछ कह करके कबीर ने उसे संबोधित किया और यह स्पष्ट कर दिया कि हमारा जो राम है वह दशरथ का पुत्र राम नहीं है ना। दशरथ सूत तिहु लोक समाना, राम नाम का मर्म है जाना। अरे हमारा जो राम है वह दशरथ का पुत्र राम नहीं है। कबीर का राम कौन था? रमन्ते योगिन सर्वे हृदयः इति राम, जो सबों के हृदयों में रमन करता है, विचरण करता है, वह राम है। तो कबीर निर्गुण धारा के कवि थे। तो जो भी निर्गुणवादी हुए उनका मानना यही था कि ईश्वर का कोई रूप नहीं होता, कोई आकार नहीं होता। अरे बिनु पग चले सुने बिनु काना, अकर बिनु कर्म करे विधि नाना। ईश्वर कैसे हैं? बिनु पग चले, बिना पैरों के वे चलते हैं। सुने बिनु काना, बिना कान के वे सुनते हैं। अकर बिनु कर्म करे विधि नाना, और बिना हाथ के वे नाना प्रकार के कर्म करते हैं। ऐसे हैं हमारे ईश्वर। तो जितने भी निर्गुणवादी संत हुए, अब कबीर दास की परंपरा में अब उनके शिष्य धर्मदास, उसके बाद सुंदर दास को लीजिए, मलुक दास को लीजिए, जो भी निर्गुणवादी संत हुए, सबका मानना यही था कि ईश्वर सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। ठीक है। अब कबीर थोड़े बड़े हुए तो उनके करीबी जो लोग थे, उनके जो साथी थे, कबीर को निगुरा कह करके चिढ़ाते थे। तो निगुरा का क्या मतलब हुआ भाई? जिसका कोई गुरु नहीं है। तो बात भी सही है कि बिनु गुरु हो ही न ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। उस समय रामानंद जी की बड़ी प्रसिद्धि थी। रामानंद जी को यह पता भी नहीं था कि कबीर जो है मेरे ही आशीर्वाद से अवतरित हुआ है। उस समय कबीर रामानंद जी के शरण में गया और कहा कि आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। रामानंद जी ने कहा कि चल हट, जुलाहे के बच्चे को मैं अपना शिष्य बनाऊंगा। वे कबीर को फटकार दिए, अपने से दूर कर दिए, शिष्य बनाने से इनकार कर दिया। कबीर तो बहुत जिद्दी था जी। उसने ठान लिया कि आप मुझे अपना शिष्य बनाएं या ना बनाएं, मैं आपको अपना गुरु अवश्य बनाऊंगा। और उसने क्या किया जानते हैं? काशी में पंचगंगा घाट की सीढ़ियों से 3 बजे रात्रि में एकदम ब्रह्म मुहूर्त में रामानंद जी स्नान करने के लिए जाया करते थे। 3 बजे भोर में ब्रह्म मुहूर्त में प्रतिदिन जाते थे स्नान करने, उनकी दिनचर्या थी। कबीर तो पता लगा लिया, आधा 1 घंटा पहले ही जाकर पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर चित्त लेट गया। रामानंद जी आए। उस समय लाइटिंग की व्यवस्था तो नहीं थी कि कबीर दिखाई देगा, सीसीटीवी कैमरा था उस समय, कुछ नहीं। रामानंद जी आए और अपनी आदत के अनुसार धड़धड़ाते हुए नीचे उतरे। जैसे सीढ़ियों से उतर रहे थे कि कबीर की छाती पर रामानंद जी का पैर पड़ गया, और जैसे ही पैर पड़ा तो उनके मुख से निकला राम राम। अब कबीर उठ करके उनके पैर पकड़ लिया और कहा कि आपने मुझे राम नाम का मंत्र दे करके मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया, अब आप मेरे गुरु हो गए। कबीर ने स्वयं कहा है कि काशी में पैदा भय रामानंद चताए, माने हम काशी में प्रकट हुए हैं, है ना। यह जुलाहा कबीर काशी में प्रकट हुआ है, रामानंद जैसे गुरु मिले, उन्होंने मुझे ज्ञान दिया। तो इस प्रकार कबीर ने रामानंद जी को गुरु बनाया और कहा कि गुरु के चरणों के नीचे शिष्य का स्थान होता है, और आपने अपने चरणों से पैरों से मुझे दबा दिया, मेरी छाती पर पैर रख दिया, तो आप तो श्रेष्ठ हुए, महान हुए, हम आपके शिष्य हुए।
अब आप इनकार नहीं कर सकते हैं, आप मेरे गुरु हुए। अब देखिए, रामानंद जी को गुरु बना लिया, और फिर कभी समय पा करके एक प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख तकी से भी उसने दीक्षा ले ली। हुआ कंफ्यूजन। एक तरफ है हिंदू, रामानंद जी वैष्णव थे, अलग बात है कि कबीर निर्गुणवादी संत हो गया, रैदास भी निर्गुणवादी संत हो गए, ये दोनों गुरु भाई थे, लेकिन रामानंद जी स्वयं वैष्णव थे, राम भक्त थे। और रामानंद जी का शिष्य जो कबीर हुआ, जबरदस्ती उनको गुरु बनाया। एक तरफ हिंदू गुरु को अपना गुरु बनाया, एक तरफ मुसलमान गुरु को अपना गुरु। यही कारण है कि जब कबीर का देहावसान हुआ तो हिंदुओं और मुसलमानों में तू मैं की नौबत आ गई, झगड़ा हो गया, तलवारें खींच गई। हिंदू कहते थे कि कबीर हिंदू था, हम उसे जलाएंगे, और मुसलमान कहते थे कि कबीर मुसलमान था, हम उसे दफनाएंगे। और स्वाभाविक था ना, क्योंकि वह जुलाहे का प्रसिद्ध है पेशा, सूत काटना, कपड़ा बुनना, बाजार में बेचने जाना, कबीर यह करता था। और दूसरी तरफ राम नाम भी जपता था, माथे पर चंदन भी लगाता था, तो वह हिंदू धर्म को भी मानता था और मुसलमान के धर्म को भी मानता था। तो लड़ाई का होना तो स्वाभाविक है। जब लड़ाई होने लगी कि भाई कबीर तो हिंदू था, हम उसे जलाएंगे, मुसलमान कहते थे कि नहीं, हम अपनी रीति से हम उसे दफनाएंगे, कबीर मुसलमान था। तब आकाशवाणी हुई, अरे मूर्खों, लड़ते क्यों हो, कफन हटा करके तो देखो। जब कफन हटाया गया तो सिर्फ फूल ही फूल थे, लाश गायब। मतलब यह स्थूल शरीर जो था वह गायब था, उस जगह केवल फूल ही फूल थे। आधे फूल हिंदू लेकर जलाए और आधे फूल मुसलमान लेकर के दफनाए। अब बताइए, तो इस तरह से कबीर का अंतिम संस्कार हुआ। तो कबीर निर्गुणवादी संत था। अब देखिए, अगर हम उसके तात्विक सिद्धांत की बात करते हैं तो एक तो पंक्ति मैंने कह दी आपको कि कबीर का राम दशरथ का राम नहीं था, उसने स्पष्ट कर दिया। फिर देखा गया कि कबीर जो है वह अपने राम के विरह में, परमात्मा के विरह में वो तड़प रहा है। तो उसकी पंक्ति है कबीर की, देखिए परमात्मा में उसकी कैसी लगन लगी थी कि उसने कहा कि जी भणिया छाला पड़ी, राम पुकारी पुकारी, आँखियाँ झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, इस तन का दिया करो, बाती मैल्यों जीव, अलोही सींचो तेल माही, कब मुख देखियो पीऊ, पपीहा जिहूं पिहू पिहू करे, पिया मिलन की आस। देखिए, जी भणिया छाला पड़ी, राम पुकारी पुकारी, राम 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 पुकारते पुकारते कबीर की जीभ में छाले पड़ गए। जी भणिया छाला पड़ी, राम पुकारी पुकारी, आँखियाँ झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, परमात्मा का पंथ देखते देखते, परमात्मा का रास्ता निहारते निहारते उसकी आंखें पथरा गई हैं। आँखियाँ झाई पड़ी, पंथ निहारी, इस तन का दिया करो। कबीर अपने इस तन को, इस शरीर को दीपक बना लेता है, दिया। अब बाती मैल्यम जीव, और उस दीपक के लिए बाती चाहिए, तो अपने जीव को, अपनी आत्मा को वह बाती के रूप में बना देता है। लोही सींचो तेल माही, और अपने शरीर के लहू को तेल के रूप में सींच रहा है। लोही सींचो तेल माही, आ कब मुख देखियो पीऊ, मैं पिया का मुख कब देखूंगा, परमात्मा का मुख कब देखूंगा। अब पपीहा जे हूँ पीहू पीहू करे, पिया मिलन पिया। जैसे पपीहा
पिहू पिहू की रट लगाता है, अर्थात पिहू क्या है, पिया। उस पपीहे को अपने पिया से मिलन की आस है, वैसे ही कबीर को भी अपने पिया से मिलन की आस है, अपने राम से मिलन की आस है। तो विरह के पद भी कबीर के हैं। तो कबीर परमात्मा के विरह में तड़प रहा है। उसकी साखी है ना कि सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोए। यह संसार तो सुखिया है, केवल सुखों का भोग करने वाला है ना। खावे अरु सोए, तरह तरह के सुस्वादु भोजन यह संसार करता है और सोता है, मतलब लोग सोते हैं, यहाँ के प्राणी जीव सब सोते हैं, आराम करते हैं। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोए। यह कबीर दास जो है यह दुखिया है, जागे अरु रोए। यह जगा हुआ है और रो रहा है, परमात्मा के विरह में तड़प रहा है, उसे पाना चाह रहा है। परमात्मा से मिलन हुआ कबीर का। आज जब मिलन हो गया तब कबीर ने क्या कहा जानते हैं कि नैना अंतरियाव तू औ है नैन छपेऊं, ना मैं देखूं और को ना तुझ देखने दे। भाव देखिए, प्रेम में हम कहते हैं काश मेरी आंखें बड़ी होती, मैं तुम्हें अपनी आंखों में बसा लेता। कबीर ने परमात्मा को, राम को अपनी आंखों में बसा लिया और कहा कि नैना अंतरियाव तुम, हे मेरे प्रभु, हे मेरे राम, तुम मेरी आंखों के भीतर आ जा। नैना अंतरियाव तुम, औ है नैन छपेऊं, और जब तुम मेरी आंखों में आ जाओ तो औ है नैन छपेऊं, और मैं नैन को अर्थात अपनी आंखों को बंद कर लूं, पलकों का कपाट गिरा दूं। ना मैं देखूं और को, ना मैं किसी और को देखूं, ना तुझे देखने दे, ना मैं तुझे किसी को देखने दूं। प्रेम में एकाधिकार होता है ना। देखिए कितनी बड़ी बात है। सूरदास के संबंध में भी आप जानते हैं कि जब सूरदास इधर उधर भटकते हुए कुएं में गिर गए तो 7 रोज तक उसी कुएं में पड़े रहे थे, तो भगवान कृष्ण उन्हें दर्शन दिए 8वें रोज, और सूर को उन्होंने कुएं से बाहर निकाला। मतलब कि सूर को उन्होंने दृष्टि दी, कुएं से कृष्ण ने बाहर निकाला और कहा कि सूर, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, मुझसे वरदान मांगो। सूर ने कहा कि हे प्रभु, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो मुझे यही आशीर्वाद दीजिए कि जिन आंखों से मैंने आपका दर्शन किया है वे आंखें सदा के लिए बंद हो जाएं। भगवान ने कहा तथास्तु, और सूर ज्यों का त्यों अंधा हो गया। ज्ञानी बतलाते हैं कि सूर जन्मांध था, उसने अब तक अपनी आंखों से कुछ भी नहीं देखा, और जब देखा तो परमात्मा को देखा। ये आंखें खुली तो परमात्मा के दर्शन हुए। आंखों की यात्रा समाप्त हो गई ना, और ये आंखें खुली रह जाती तो दुनिया के तमाम अत्याचार, भ्रष्टाचार, लूट खसोट, हिंसा, सब कुछ इन आंखों को देखना पड़ता, सहना पड़ता। इसलिए सूर ने कहा कि प्रभु, जिन आंखों से मैंने आपका दर्शन किया है वे आंखें सदा के लिए बंद हो जाएं। और कृष्ण ने आशीर्वाद दिया तथास्तु, वे आंखें ज्यों की त्यों बंद हो गई। तो आप देखिए ना कि सूर ने बंद आंखों से, अपनी बंद आंखों से कृष्ण की बाल लीला का जो वर्णन किया है, कोई आंख वाला व्यक्ति कर सकता है क्या? यहाँ भी वही भाव है कि नैना अंतरियाव तू, आओ है नैन झपेऊं, ना मैं देखूं और को ना तुझ देखने दूं। और कबीर ने अपने राम को, परमात्मा को अपने भीतर ऐसा महसूस किया कि कस्तूरी कुंडली बस है, मृग ढूंढ है बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे। अरे भाई, कस्तूरी कुंडली बस है, जिस प्रकार कस्तूरी मृग की कुंडली में, उसकी नाभि में बसती है। कस्तूरी बहुत ही सुगंधित पदार्थ होती है, तो कस्तूरी कुंडली बस है, कस्तूरी मृग की कुंडली में, उसकी नाभि में बसती है। मृग ढूंढ है बन माही, और जब कस्तूरी की खुशबू उसे लगती है, महक उठती है, तो मृग जंगल की खाक छानता फिरता रहता है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है।
ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। तो राम ऐसे ही हम सबों के घट घट में हैं, हमारी आत्मा में हैं, सबके सबकी आत्मा में राम बसे हुए हैं, लेकिन हम दुनिया वाले उसे नहीं देखते। कबीर ने अपने राम को इतना करीब महसूस किया कि कहा कि प्रियतम को पतिया लिखूं जो कहीं होए विदेश, तन में मन में नैन में ताकू कहा संदेश। देखिए कितना गहरा भाव है इसका। प्रियतम को पतियां लिखूं, अरे उस प्रियतम को न मैं पाती लिखूंगी, पाती खत लिखूंगी जो कहीं होए विदेश, जो प्रवास में रह रहा हो। तन में मन में नैन में ताको कहाँ संदेश, जो प्रियतम हमारे तन में माने हमारे शरीर में, हमारे मन में, तन में मन में नैन में, हमारी आंखों में बसा हुआ है, ताको कहाँ संदेश, उसे मैं क्या संदेश भेजूंगी। ये आत्मा कह रही है, यहाँ कबीर कह रहा है कि बताइए उस प्रियतम को क्या संदेश भेजना है। अरे वह तो घट घट में बसा हुआ है। बोलिए। फिर उसने बाह्याडंबरों का खंडन किया। धर्म में जो रूढ़िवादियां फैली हुई थी, मंदिर मस्जिद के नाम पर जो झगड़े हो रहे थे, कर्मकांड के नाम पर कोई अपने आप को महान बतला रहा था, किसी को नीचा दिखला रहा था, ऐसे समय में कबीर का आविर्भाव हुआ और उसने कहा, देखिए हिंदुओं को फटकारा कि पाहन पूजे हरि मिले। आप सब परिचित हैं कबीर की साखियों से। देखिए कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते वह चक्की भली कि पीस खाए संसार। अरे पाहन पूजे हरि मिले, पत्थर को पूजने से यदि तुम्हें हरि मिलते हैं, भगवान मिलते हैं, तो मैं पूजूं पहाड़, तो मैं पहाड़ को क्यों नहीं पूजूंगा। फर्स्ट क्लास का भगवान मिल जाएगा। ताते वह चक्की भली कि पीस खाए संसार। अरे भाई उस पत्थर से, मंदिर के पत्थर से तो बेहतर वह चक्की है, चक्की वाला पत्थर, पीस खाए संसार, जिससे पीस कर, गेहूं पीस कर, आटा निकाल कर संसार अपनी रोटी चलाता है। वह पत्थर तो किसी काम का है, चक्की, चक्की तो किसी काम की है कि संसार उससे रोटी चलाता है अपनी। लेकिन मंदिर का पत्थर तो बेकार बैर उत्पन्न करता है। फिर सोचा कि मैंने तो हिंदुओं को फटकार दिया, अगर मुसलमानों को नहीं फटकारा तब तो मुश्किल हो जाएगी। मुसलमानों को भी फटकारा और कहा, काकड़ पाथर जोरी के मस्जिद लई चुनाए, अतः चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा। अरे काकड़ पाथर जोरी के, कंकड़ पत्थर जोड़ जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, तूने इतनी ऊंची मस्जिद चुनवा ली, मस्जिद बनवा ली। ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। उस पर चढ़कर ए मुल्ला, ए मौलवी, तुम बांक देते हो, चिल्लाते हो, क्या बहरा हुआ खुदा है। तुम्हारा खुदा बहरा है, उसको काम नहीं है। अब बताइए, अल्लाह ईश्वर ये तो अंतर्यामी होते हैं ना, हमारे तुम्हारे मन की बात, दिल की बात समझ जाते हैं, सुन लेते हैं। दिल में जो आवाज उठती है प्रभु उसे पहचान लेता है, सुन लेता है। और तुम चिल्लाते हो क्या बहरा हुआ खुदा है, तुम्हारा खुदा बहरा है, उसको काम नहीं है। इस तरह से उसने मुसलमानों को भी फटकारा। यहां फटकारने का कारण है कि धर्म में जो रूढ़िवादिता आ गई थी, जो आडंबर आ गया था, उसका खंडन किया कबीर ने। और बाबाओं को क्या कहा कि मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, आसन मारी मंदिर में बैठन पूजन लागे पथरा, दढ़िया बढ़ाए जोगी बन गए बकरा। बताइए, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, अरे तुम्हारा मन नहीं रंगाया और कपड़ा रंगा लिए, गेरुआ रंग योगी वाला वस्त्र पहन लिए, अब मन तुम्हारा पवित्र नहीं हुआ। कबीर ने आत्मा को पवित्र करने पर बल दिया, अहंकार के त्याग पर बल दिया, है ना। राम नाम के जप की बात उसने की, तरह तरह के बाह्याडंबरों का उसने खंडन किया।
कि भाई मन ना रंगाए रंगाई जोगी कपड़ा। आसन मारी मंदिर में बैठन, आसन मार करके मंदिर में बैठ गए, अब पूजन लागे पत्थरा और पत्थर की पूजा करने लगे। दढ़िया बढ़ाए जोगी बन गए बकरा, दाढ़ी बढ़ा करके तुम जो है बकरा बन गए। भाई बताइए तो। अरे भाई ईश्वर कहते हैं मुंह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। ऐ बंधुओं तुम मुझे कहाँ ढूंढते हो, मैं तो तेरे पास में, मैं तो हमेशा तुम्हारे पास में हूँ, तुम्हारी आत्मा में हूँ। उसी दोहा को समझ लीजिए ना, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनवानी। यहाँ भी कबीर कहते हैं कि मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ईश्वर कह रहे हैं कि ना मैं काबा ना मैं काशी, है ना बसाऊं कैलाश में। मैं काबा में नहीं हूं। काबा जो मुसलमानों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, अपने जीवन काल में एक बार हज करने तो वे लोग जरूर जाते हैं। कहा जाता है कि मोहम्मद साहब की दाढ़ी के बाल रखे हुए हैं, उस बाल के दर्शन करना उनके लिए तीर्थ है। तो ना मैं काबा ना मैं काशी, मैं काशी में नहीं हूं। काशी में भगवान विश्वनाथ का मंदिर है, तरह तरह की देवियों की मूर्तियां हैं, देवों के मंदिर हैं, बहुत प्रसिद्ध देवालय हैं। अरे भाई वहां भी नहीं, काशी में भी नहीं हूं, है ना मैं काबा ना मैं काशी, ना बसाऊं कैलाश में, मैं कैलाश पर भी नहीं हूँ। कैलाश पर्वत जहाँ भगवान शिव का, भगवान शंकर का, भोलेनाथ का वास स्थान बताया जाता है, ना काबे कैलाश में। बताइए ना तो कौनो क्रिया कर्म में, ना ही योग वैराग में। मैं किसी क्रिया कर्म में नहीं हूं, पूजा पाठ व्रत में, तपस्या में, उपवास में मैं नहीं हूं, ना ही योग वैराग में। मैं योग में नहीं हूं, वैराग्य में नहीं हूं, मतलब मैं योगी को भी नहीं मिलता हूं, वैरागी को भी नहीं मिलता हूं। बोलिए खोजी हो तो तुरंत ही मिली हो पल भर की तलाश में। अगर तुम पवित्र आत्मा से मुझे ढूंढोगे तो पल भर की तलाश में, पल भर की खोज में मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की सांस में। कबीर कहते हैं कि ईश्वर कहते हैं कि सुनो भाई साधु, तुम हे सज्जनों, हे साधु तुम सुनो, सब सांसों की सांस में मैं तुम्हारी हर सांस में बसा हुआ। जो सांस लेते हो छोड़ते हो, सांस लेने और छोड़ने की जो क्रिया है मैं उसमें विद्यमान हूं। तुम मुझे पहचानो। कहां कहां ढूंढते हो, मंदिरों में, मस्जिदों में, मिठाई की दुकानों में, पहाड़ों पर, जंगलों में। ऐसे ही ढूंढते रह जाओगे, मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा। इस तरह से कबीर ने कहा कि भाई तुम लोग पाखंड का त्याग करो, इसमें कुछ नहीं है ना। और ये मान लो कि ईश्वर को जब तक तुम पवित्र आत्मा से नहीं पुकारोगे वह तुम्हें मिलने वाला नहीं। एक बात जानते हैं, कबीर ने तो समर्पण की हद कर दी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि कबीर के जैसा समर्पित व्यक्ति मिलना मुश्किल। अपने आप को राम का कुत्ता कहा, पता है आपको? कबीर की पंक्ति आपको बता रहा हूं कि कबीर कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाम, गले राम की जे बड़ी जित खींचे तितिया। कबीर कुत्ता राम का, कबीर कहता है कि मैं राम का कुत्ता हूं। मुतिया मेरा नाम, मेरा नाम मुतिया है। जैसे हम लोग मोती नाम रखते हैं ना कुत्ते का, मोती, तो मुतिया। चूंकि कबीर की भाषा तो सधुकड़ी थी ना, साधु संतों की जो भाषा होती थी, तो मुतिया बहुत प्रचलित था शब्द। मुतिया मेरा नाम मुतिया है। गले राम की जेबड़ी, राम की जेबड़ी गले में है। जैसे कुत्ते के गले में जो पट्टा बांधते हैं ना, समझो वो राम का है। जित खींचे तित जाऊं, हमारा राम हमें जिधर खींचता है, जिधर ले जाना चाहता है, मैं उधर जाता हूं। देखिए, तो कबीर ने अंधविश्वास का खंडन किया, प्रभु को कैसे प्राप्त करना है उसने इसकी बात की, गुरु की महिमा का उसने बखान किया। चूंकि प्रारंभ में ही अपने वक्तव्य में मैंने कहा कि उसने रामानंद जी को अपना गुरु बनाया, सूफी फकीर शेख तकी को भी उसने अपना गुरु बनाया। गुरु बनाना
उसके लिए बहुत बड़ी बात थी, कारण कि उसके संगी साथी उस समय उसको निगुरा निगुरा माने बिना गुरु का बुलाते थे। लेकिन गुरु के प्रति कबीर का जो समर्पण आप देखेंगे, शायद ही कोई ऐसा शिक्षक दिवस मनता होगा जिसमें कबीर की यह साखी नहीं पढ़ी जाती होगी, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताया। शायद ही कोई ऐसा शिक्षक दिवस मनाया जाता होगा कि कबीर की यह साखी नहीं पढ़ी जाती। देखिए अर्थ कैसा है इसका, गुरु गोविंद दो खड़े। गुरु और गोविंद, गोविंद परमात्मा, दोनों एक साथ सामने उपस्थित हैं, काके लागू पाए। अब शिष्य के मन में असमंजस है कि दोनों ही बड़े हैं, दोनों महान हैं, पहले मैं किसको प्रणाम करूं? काके लागू पाए, सर्वप्रथम मैं किसको प्रणाम करूं, किसको नमन करूं? अब बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए, हे गुरु आपकी बलिहारी है कि आपने गोविंद को बताया, परमात्मा तक की आपने यात्रा कराई, तो आप महान हैं गुरु, आप गोविंद से श्रेष्ठ हैं। मैं आपके चरणों में झुकता हूं। और शिष्य सर्वप्रथम गुरु को नमन करता है, प्रणाम करता है। इस प्रकार कबीर परमात्मा से ऊंचा स्थान देता है गुरु को। और सभी शिक्षक इस दोहे को पढ़कर अपने आप को थोड़ा महत्वपूर्ण बतला लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है इस दोहे में, दोहे के भावार्थ में, दोहे में नहीं। अगर हम ऐसे समझें कि हम परमात्मा से, कोई भी गुरु, कोई भी शिक्षक परमात्मा से बड़ा कैसे हो सकता है? कबीर का दर्शन देखिए, कबीर तो है नहीं कि आकर के हमें समझाएगा, हम उसे समझेंगे ना। इसको दूसरे ढंग से आप समझिए कि गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु और गोविंद, गुरु और परमात्मा ईश्वर दोनों एक साथ सामने उपस्थित है। ठीक है, काके लागू पाए, मैं सर्वप्रथम किसको प्रणाम करूं, किसके पाए लगूं, किसके चरण स्पर्श करूं? शिष्य असमंजस की स्थिति में। तो बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए, हे गुरु आपकी बलिहारी है, आप श्रेष्ठ हैं कि आपने गुरु को बता दिया कि अरे अरे मेरे चरण मत पढ़ो, परमात्मा के चरण पढ़ो। ऐसा होता है ना, आप अपने घर में देखे होंगे, जब कोई श्रेष्ठ आता होगा, कोई श्रेष्ठ व्यक्ति, पूजनीय व्यक्ति, आदरणीय व्यक्ति, आप यदि उसको नहीं पहचान पा रहे हैं तो आपके पिताजी, चाचा जी आपको बताते होंगे पहले इनको प्रणाम करो, इनको प्रणाम करो। ऐसा आप समझिए। तो जिन गोविंद दियो बताए कि आपने गोविंद को बता दिया, परमात्मा को बता दिया, अरे अरे मेरे चरण मत पढ़ो, अब परमात्मा की शरण पढ़ो, परमात्मा को पहले पूजो। यहाँ उल्टा अर्थ लगा करके लोग समझते हैं कि भाई गुरु महान है। गुरु कैसे महान हो जाएगा? तो गुरु के अंदर ज्ञान देने वाला भी वह परमात्मा है। चलो गुरु की महिमा जो है वह अपरंपार है। तो कबीर कहता है कि जब मैं था तब गुरु नहीं। अब गुरुदेव को अंग यह भी है 100 पदों के अंतर्गत। देखिए, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नहीं। अब प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाई। जब मैं था तब गुरु नहीं। देखिए, जब मैं था तब जीवन में गुरु का पदार्पण नहीं हुआ था। गुरु क्या है? देखिए, गुरु शब्द में 2 वर्ण हैं, अक्षर, गु और रू। गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है रोशनी, प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले, प्रकाश का रास्ता दिखाए, हमारे मार्ग को प्रकाशमय बना दे, प्रकाश से परिपूर्ण कर दे, वह गुरु। शिष्य के जीवन में जो भी अज्ञानांधकार फैला हुआ है, उस अज्ञानांधकार की खाई को पाटकर अपने ज्ञान के आलोक से जो मार्ग प्रशस्त कर दे, मार्ग दिव्य कर दे, वह गुरु। तो देखिए, अब मैं क्या है? अहंकार का प्रतीक है कि जब मैं था तब गुरु नहीं। जब तक हमारे अंदर मैं था, मतलब मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं,
ये घमंड है, अहंकार है मैं का, कि जब मैं था तब गुरु नहीं। जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब तक जीवन में गुरु का पदार्पण नहीं हुआ था। गुरु अर्थात ज्ञान, उसका पदार्पण नहीं हुआ था। अब गुरु हैं हम नहीं। जब जीवन में गुरु का पदार्पण हो गया, गुरु का आगमन हो गया, ज्ञान का आगमन हो गया, तो हम नहीं, मैं जो है, जो अहंकार है वह मिट गया, समाप्त हो गया। प्रेम गली अति सांकरी तामय दो न समाही। प्रेम गली, प्रेम की जो गली है वह अत्यंत संकरी है, मतलब पतली है। तामय दो न समाही, उसमें दोनों एक साथ समाहित नहीं हो सकते। कौन कौन? मैं और गुरु, अर्थात अहंकार और ज्ञान, दोनों एक साथ समाहित नहीं हो सकते। बोलिए, बात सही है। जब अहंकार होगा तो ज्ञान कैसे आएगा, और जब ज्ञान ही हो जाएगा तो अहंकार कैसे आएगा? तो कबीर ने फिर कहा है कि सात समंद की मसी करो, लेखनी सब बनराई, धरती सब कागज करो, गुरु ने लिखा ना जाई। अरे भाई, सात समंद की मसी करो, सात समुद्रों की तुम स्याही बना लो, मसी बने स्याही। लेखनी सब बनराई, बनराई वन जंगल, संसार के जितने भी वन हैं, जंगल हैं, जितने पेड़ हैं, वृक्ष हैं, सबको लेखनी बना लो, कलम। धरती सब कागज करो, और पूरी धरती को तुम कागज समझ लो। कागज माने कागज, जिस पर लिखते हैं। तब भी गुरु गुण लिखा न जाई। गुरु का गुण जो है वह नहीं लिखा जा सकता है, वह बिल्कुल असंभव है। गुरु का गुण जो है कभी नहीं लिख सकते, वह संभव नहीं। अब कबीर की बात जब हम कर ही रहे हैं तो कुछ और बात जान लें कि कबीर ने कहा कि देखिए, राम का उसका जो साक्षात्कार हुआ था राम से, तो राम मैन हो गया कबीर। तो क्या कहा कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। देखिए, लाली मेरे लाल की, जो कुछ हमारे अंदर लाली है, जो सौंदर्य है, जो प्रकाश है, वो मेरे लाल की है, मेरे परमात्मा की है। अजित देखो तित लाल, जहां कहीं मैं देखता हूं वहां लाल ही लाल नजर आता है, परमात्मा ही परमात्मा नजर आता है। लाली देखन मैं गई, परमात्मा की इस लाली को, सृष्टि के इस सौंदर्य को देखने के लिए मैं गई, ये आत्मा गई। अब मैं भी हो गई लाल, और ये आत्मा भी लाल हो गई, परमात्मा हो गई। जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हो गया। आज जब जीवात्मा में परमात्मा है तो आप जीव हिंसा करेंगे, किसी जीव को मारेंगे? कबीर बहुत बड़ा अहिंसक था, वह अहिंसा प्रेमी था, सभी जीवों पर दया करने वाला था। जो लोग बकरी काटते हैं, मीट खाते हैं, उनको भी फटकारा कबीर ने। देखिए, कबीर केवल हम में परमात्मा को, आप में परमात्मा को नहीं देख रहा है, सभी जीवों में परमात्मा को देख रहा है। कहता है कि भाई देखो, बकरी पाती खाती है, ताको काढ़ी खाल, जो नर बकरी खात है उनका कौन हवाल। अरे बकरी पाती खाती है, बकरी क्या खाती है? पाती, पत्ता चबाती है। किसी का कुछ नुकसान करती है? बोलिए, किसी का कोई अहित करती है? नहीं। ताको काढ़ी खाल, फिर भी उसकी खाल छिली जाती है। जो नर बकरी खात है उनका कौन हवाल। और जो मनुष्य खुद बकरी को खाता है उसका क्या हाल होगा? बोलिए भाई, उसकी तो दुर्गति हो जाएगी। तो यह कह करके कबीर ने अहिंसा का प्रचार किया। मुसलमानों को कहा कि दिन भर रोजा रहत है, राति हनत है गाय, यह तो खून वह बंदगी, कैसे खुशी खुदाए। अरे दिन भर रोजा रहत है, तुम दिन भर रोजा रखते हो, राति हनत है गाय, और रात में गाय मारते हो। एक तो खून वह बंदगी, एक तरफ तुम खून करते हो, दूसरी तरफ अल्लाह की बंदगी करते हो, कैसे खुशी खुदाए, तुम्हारा खुदा कैसे खुश हो।
तो इस तरह से कबीर की आत्मा इतनी सरल थी, इतनी सहज थी कि उसने बिल्कुल निर्विकार भाव से संसार के लोगों को धर्म का सही रास्ता दिखलाया, भक्ति का सही मार्ग दिखलाया। अगर हम कबीर के गार्हस्थ जीवन की बात करें तो कबीर की पत्नी भी थी लोई, जिससे एक पुत्र हुआ था कमाल और एक पुत्री भी थी कमाली। कहा जाता है कि कबीर के सिद्धांत पर नहीं चल पाया उनका पुत्र, तो कहा भी है कि उपजा बूढ़ा वंश कबीर का, उपजा पुत्र कमाल। माने कबीर का वंश डूब गया कि कमाल जैसा पुत्र जन्म लिया। कबीर माया से बिल्कुल अलग रहना चाहता था। उसने नारी को माया बतलाया है कबीर ने, कि नारी तो माया है। इस संबंध में भी कबीर की साखी है ना। आप सुनिए, समझिए कि इस संबंध में उसने क्या कहा कि नारी की झाई पड़त अंधा हो तो भुजंग, कबीरा तिन की कौन गति जो नित नारी के संग। देखिए, नारी की झाई पड़त माने नारी की परछाई मात्र से अंधा हो तो भुजंग, जो भुजंग है, सर्प है, वह अंधा हो जाता है। कबीरा तिनकी कौन गति जो नित नारी के संग। कबीर कहता है कि उस व्यक्ति की कौन सी गति होगी जो नित नारी के संग है, उसकी क्या दुर्गति होगी। तो नारी नसावे तीन गुण जो नर पासे होए, अब भक्ति मुक्ति निज ध्यान में बैठ सके नहीं कोई। नारी नसावे तीन गुण, नारी जो है पुरुष के 3 उत्तम गुणों को नष्ट कर देती है। नारी नसावे 3 गुण, जो नर पासे होए, जो व्यक्ति के पास होते हैं 3 गुण, भक्ति मुक्ति निज ध्यान में बैठ सके नहीं कोई। भक्ति मुक्ति और निज ध्यान में कोई भी व्यक्ति नारी के रहते हुए बैठ नहीं सकता है, प्रवेश नहीं कर सकता है। तो लोगों ने कहा कि भाई आपने तो खुद शादी की, आपकी पत्नी लोई रही। तो कबीर ने कहा कि नारी तो हम भी करी, जाना नहीं विचार, जब जाना तब परिहरी नारी बड़ा विकार। देखिए, नारी तो हम भी करी माने हमने भी नारी की है ना, हमें भी पत्नी हुई, लेकिन नारी तो हम भी करी, जाना नहीं विचार, मैंने विचार नहीं किया था उस पर, विशेष तौर से विचार नहीं किया था। जब जाना तब परिहरी नारी बड़ा विकार, जब जान लिया तो परिहरी मैंने त्याग दिया नारी बड़ा विकार। नारी जो है वो बहुत बड़ा विकार है, उसके रहते व्यक्ति की मुक्ति नहीं हो सकती। तो आप नारी का अर्थ केवल स्त्री मत समझ लें। नारी यहाँ माया है, तृष्णा है, मोह है। तो कबीर की पंक्ति है ना कि माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, यूं कही गया कबीर। देखिए, माया मुई न मन मुआ, नहीं माया मरती है और ना ही मन मरता है। मरी मरी गया शरीर, और यह शरीर जो है वह मर जाता है, नष्ट हो जाता है। आशा तृष्णा ना मुई, जो आशा है, जो तृष्णा है, जो लालच है, उसका अंत नहीं होता है, यह कबीर कह रहा है। और सबसे बड़ी बात आप समझिए कि कबीर जिसका लालन पालन जुलाहे के यहाँ हुआ और उसने भक्ति की पराकाष्ठा को प्राप्त किया और सिद्ध कर दिया कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। मतलब कि ईश्वर के दरबार में जाति पाति का कोई महत्व नहीं होता है। जो सच्चे दिल से ईश्वर का भजन करता है वही ईश्वर का हो जाता है ना। तो अगली कक्षा में सीधे कबीर के दोहों अर्थात साखियों की चर्चा होगी, जो निश्चय ही परीक्षोपयोगी होगी। आरंभिक 100 पदों की व्याख्या पूर्ण होने के पश्चात कबीर के मूल व्यक्तित्व, उसका दर्शन, ब्रह्म, आत्मा, शरीर, जगत, माया आदि पर विशद चर्चा होगी। अर्थात जो भी तथ्य आपके लिए महत्वपूर्ण होगा उन सब की चर्चा इस कक्षा में विस्तृत रूप से होगी। तब तक के लिए शुभ विदा।